अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे ज़दा और माँ और बहनों, मोहतरम जमील खां साहब जो राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी हैं और हवा महल विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट जावेद अहमद खां साहब, मोहतरम जनाब इमरान साहब, मंच पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक का वायर है, आप लोग थोड़ा उससे दूर हट जाइए और बैठिए। इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा एहतियात करिए और इलेक्ट्रिक के वायर से दूर रहिए। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस के जलसे में शिरकत की। आप जानते हैं कि राजस्थान की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा चुनाव लड़ने जा रही है और पिछले 1 साल से मजलिस के जिम्मेदारों ने जनाब जमील खां साहब की क़ियादत में राजस्थान के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस के संगठन को मजबूत किया। मुख्तलिफ राजस्थान के मुकामात और ज़िले में हमको जाने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी मोहब्बतों से हमको नवाजा। बुजुर्गों ने हमारे हौसलों को बुलंद किया, हमारे लिए दुआ देकर। नौजवानों का जज्बा हमको हमारी जिंदगी में एक नई हरारत को पैदा कर दिया और आज राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में हवा महल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोहतरम जमील खां साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप 25 तारीख के दिन अपना एक वोट सुबह के अवलीन वक्तों में मजलिस के हक में इस्तेमाल करें। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग का निशान है और पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का सबूत दें। मैं इनसे कहना चाहूँगा, भाई बैठ जाओ, ज़रा बैठ जाओ। हाँ, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति में 65 साल से जायद अरसे से मजलिस अपना सियासी सफर तय कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की बिना पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारत की राजनीति में अपना एक मुनफरिद मुकाम पैदा किया। मजलिस का पैगाम यही है, मजलिस का नस्बुल ऐन यही है, मजलिस की सोच और फिक्र यही है कि भारत की राजनीति में अगर कमजोरों को, अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो उनको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं तो आपको मुत्तहिद होकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। और भारत की राजनीति की तल्ख हकीकत यही है
कि चाहे कोई कमजोर हो, मजलूम हो, गरीब हो, या अल्पसंख्यक समाज का हो या दलित हो, जब तक आपकी एक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक आप अपने वोटों से अपने नेता को नहीं बनाएंगे, कोई सियासी पार्टी आपसे इंसाफ नहीं करेगी। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो आपको खुद सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर आप सियासत नहीं करेंगे, अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो कोई और आपसे सियासत करके निकल जाएगा। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप सियासत में हिस्सा लीजिए। और सियासत में हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 50 साल से किसी को वोट डालते आए हैं और वोट डालते जाएंगे। सियासत में हिस्सा लेने का मतलब यह है कि आप अपने लिए वोट लें। आप वोट डालते आए हैं, क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने लिए वोट लें? अगर आप जब अपने लिए वोट लेना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे कि राजस्थान में एक नया इनकलाब बर्पा होगा। मजलिस जब ये कोशिश करती है तो सब मजलिस की मुखालिफत में खड़े हो जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या राहुल गांधी हो, या अमित शाह हो, या अशोक गहलोत हो। ये दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं कि राजस्थान में सबका नेता हो सकता है मगर आपका कोई नेता नहीं हो सकता है। वो सबके नेता को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, मगर जब आपके नेता की बात आएगी, जब आपको नेता बनाने की बात आएगी, जब आपको सियासी ताकत हासिल करने की बात होगी, तो मोदी हो या राहुल गांधी हो, वो बोलेंगे नहीं नहीं, तुम नेता नहीं बन सकते, तुमको सियासी ताकत नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालना है, तुम्हारा काम सिर्फ हमारे हुक्म पर चलना और उठना और बैठना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही वजह है कि आज राजस्थान में आप कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं और इतने कमजोर अल्पसंख्यक समाज राजस्थान में हो चुका है कि 60% बच्चे मुस्लिम समाज के, उनके पास खून नहीं है, एनीमिक है। कौन इसका जिम्मेदार है बताइए आप? 37% से ज्यादा लोग इलिटरेट है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसका जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। मुझे कहने दीजिए, मेरे अल्फाज तल्ख हैं मगर ये सच्चाई है। अगर आप सिर्फ वोट डालने का काम करेंगे और वोट लेने का काम नहीं करेंगे तो कोई आपसे इंसाफ नहीं करेगा। और मेरी इस बात को याद रख लो कि रोने से, चीखा मारने से, जज्बाती नारे लगाने से, जज्बाती तकारीर करने से कोई आपसे इंसाफ नहीं करेगा। इंसाफ उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होंगे, आप इत्तेहाद की ताकत और खुव्वत पर जमील खां को अपना एमएलए बनाकर राजस्थान की विधानसभा में अगर बनाने का आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि तब्दीली पैदा होगी। अभी जमील ने आपके सामने कहा कि आपके इस इलाके में, यहां पर जो आपके विधायक हैं जोशी साहब, वो पीएचडी, क्या है वो, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी हैं, जल मंत्री, उनके मंत्रालय उनके पास है, और उन्हीं के विधानसभा में जहां पर आपने उनको डालकर कामयाब किया, आपको पीने का पानी नहीं मिलता है बराबर, आपको पीने का पानी नहीं मिलता बराबर। तो हम जोशी साहब से पूछना चाहते हैं कि आप जब अपने विधानसभा में पानी नहीं पिला रहे तो अल्लाह जानता है राजस्थान में किसी घर में आप पानी नहीं पिला रहे होंगे।
फिर आप जानते हैं कि यहां पर गरीबों का प्लॉट्स नहीं दिया जाता है। कांग्रेस सत्ता में है, जिसको आपने वोट देकर अपना विधायक बनाया वो गरीबों को प्लॉट नहीं देते। नाला खुला नाला है यहां पर, नाले का काम नहीं होता। अस्पताल, जनाने अस्पताल की जरूरत है, उसको पूरा नहीं किया जाता। तो ये मसाइल का हल उस वक्त होगा जब आप यहां से जमील खां को कामयाब करेंगे।